ऐसा कहा जाता है कि भगवान कण कण में रहते हैं। इस वजह से भगवान को कहीं और ढूंढने की जगह इंसान के अंदर ढूंढना चाहिए। आज के कलयुग में मन शांत रहना लगभग असंभव है, लेकिन जब हम अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो फिर किसी भी समस्या की चिंता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ परम आनंद का अनुभव होता है। आजकल के इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ भगवान की बातें करते रहते हैं। भगवान, जिसे ईश्वर भी कहा जाता है, लोग उसे याद करके आंतरिक इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को सिर्फ दुख में ही नहीं बल्कि सुख में भी याद करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। तो इस वजह से आज के इस वीडियो को हमने सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों के लिए समर्पित किया है। तो दर्शकों, वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए मित्रों, देरी ना करते हुए अनमोल विचारों को शुरू करते हैं। ईश्वर की राह पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता है। प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर होता है। यही ईश्वर का सच्चा रूप है। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर जरूर होता है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करे तो हनुमान की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। तुम जो भी हो वह ईश्वर का तुम्हें उपहार है। तुम क्या बनते हो वह तुम्हारा ईश्वर को उपहार है। ईश्वर हम सब के दिलों में है और जो उसे खोजते हैं उसे पालेंगे जब उन्हें ईश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पता नहीं कैसे परखता है मेरा ईश्वर मुझे, इम्तिहान भी मुश्किल ही लेता है और फिर भी फेल नहीं होने देता। बुरे वक्त में हमेशा भगवान और वक्त पर भरोसा रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान भिखारी को राजा। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो ना जाऊं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को भी राजा। मनुष्य जितना कमजोर और असमर्थ होता है, ईश्वर उतना ही शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होता है। व्यक्ति की अटूट श्रद्धा और विश्वास उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का जरिया बनता है। ईश्वर सत्य है और वो लोगों के दिलों में विराजमान रहते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास बने रहने पर उनकी अवश्य कृपा बरसती है। ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ सिर का झुकना काफी नहीं होता है। उसकी कृपा तो तब बरसती है जब आप सिर के साथ अपने मन को भी झुकाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर हृदय में निवास करता है। जिस प्रकार दूध में मौजूद होते हुए भी घी किसी को नहीं दिखाई नहीं देता है, फूल में गंध होने के बाद भी नजर नहीं आती है, उसी प्रकार हमें अपनी बुराई, दूसरे की भलाई, बीज में छिपा वृक्ष और सभी जगह मौजूद ईश्वर नजर नहीं आता है। जिस प्रकार जहाज किसी भी दिशा में क्यों न जाए, कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर बनी रहती है, उसी प्रकार यदि व्यक्ति कहीं भी जाए लेकिन उसका मन भगवान की ओर बना रहे तो उसे जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी कहानी जो प्राचीन ग्रंथों बताई गई है। एक बार नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया।
पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहां जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते 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 मैं वृद्ध हो चुका हूं। अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। मित्रों, तो उम्मीद है आपको यह कथा, यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।